हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो हमारा लाभांश भुगतान अनुपात होता है, यानी कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, वह क्या प्रकट करता है। ऑप्शन ए है कि वह वितरित लाभांश को प्रस्तुत करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिविडेंड होता है उसको बताता है हमारा लाभांश भुगतान अनुपात। या फिर ऑप्शन बी है कि वितरित लाभांश एवं रोकी गई आय को यह प्रकट करता है। उसके बाद ऑप्शन सी है कि रोकी गई आय को यह बताता है। या फिर ऑप्शन डी है कि लाभांश भुगतान विधि को यह बताता है। तो देखिए, जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, ठीक है, यह जो होता है वह वितरित लाभांश यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड और जो रोकी गई इनकम होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं कि ए और सी और डी क्यों नहीं होगा। तो देखिए, इसमें केवल वितरित लाभांश दिया हुआ है तो यह नहीं होगा। उसके बाद रोकी गई आय दिया हुआ है तो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा लाभांश भुगतान अनुपात होता है यह वितरित लाभांश और रोकी गई आय दोनों को दर्शाता है। और ऑप्शन डी है कि लाभांश भुगतान विधि, तो यह भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पे आउट रेशियो का यहाँ फॉर्मूला आप लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जब हम पे आउट रेशियो को निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग डिविडेंड पर शेयर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो हम लोग का पे आउट रेशियो निकल जाता है। ठीक है, तो यह याद करने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि पे आउट रेशियो को हम लोग डिविडेंड पर शेयर को जब हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से तो हमारा पे आउट रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही मतलब ए बी सी और डी इधर दिया हुआ है, ठीक है, और इधर 1 2 3 और 4 दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए, और नीचे यहाँ कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपको आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो पूर्ण तरलता अनुपात है, ठीक है, तो अब हम इस साइड के चारों ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो होता है वो हमारा लाभदायकता अनुपात होता है, या फिर क्रियाशीलता अनुपात होता है, या पूंजी संरचना होता है, या फिर अल्पकालीन होता है। तो देखिए, जो हमारा पूर्ण तरलता अनुपात होता है यह क्या होता है, अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात होता है। यानी कि तरलता अनुपात जो होता है वह किसी भी फॉर्म के अल्पकालीन समय में वह कितना उसके ऋण को भुगतान करने की क्षमता रखता है, इसको बताता है। तो इस तरह से ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नीचे कूट में देखेंगे कि ए का 4 किस में है। तो देखिए, यहाँ पे ए और डी दोनों में है। ठीक है, तो यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, और बी और सी नहीं होगा तो इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे अस्थाई संपत्ति। तो देखिए, अस्थाई संपत्ति जो होता है, अब हम इस साइड आएंगे तो अस्थाई संपत्ति एक तरह से पूंजी संरचना अनुपात होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, बी का 3 और यहाँ, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। यानी जो पूर्ण तरलता अनुपात है वह अल्पकालीन शोधन क्षमता को दिखाता है, अस्थाई संपत्ति पूंजी संरचना अनुपात में होता है, और अस्थाई संपत्ति आवर्त अनुपात जो होता है यह क्रियाशीलता अनुपात को दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय जो होता है वह लाभदायकता अनुपात को दिखाता है, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक यह स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा अस्थाई संपत्ति आवर्त अनुपात से दीर्घकालीन शोधन क्षमता की माप होती है। अब यह स्टेटमेंट दिया गया है कि जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स रेशियो होता है, इससे दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म का जो कैपेसिटी होता है सॉल्वेंसी का, उसका माप होता है। तो आप लोग सोचिए कि यह कथन सही है या गलत। तो देखिए जो हमारा अस्थाई संपत्ति अनुपात होता है यानी फिक्स एसेट्स रेशियो होता है, यह किसी भी फॉर्म के दीर्घकालीन शोधन क्षमता का माप होता है। तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टेटमेंट दूसरा है कि यह अनुपात दीर्घकालीन कोषों का अस्थाई संपत्तियों में विनियोग को दर्शाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा अस्थाई संपत्ति अनुपात होता है, वह दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म का फंड होता है, वह अस्थाई संपत्ति के विनियोग को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्रथम कथन सही है और द्वितीय गलत है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है नीचे, एक मिनट हम थोड़ा सा और इसको कर देते हैं, चलिए आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद दोनों कथन सही है, दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य का कारण है। और यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों कथन सही है किंतु दूसरा उचित कारण नहीं है। उसके बाद दोनों गलत है, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। लेकिन अब दोनों कथन सही है, यह तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब पूछ रहा है कि क्या जो हमारा दूसरा कथन है यानी जो क्या यह कथन है वह इसका कारण है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में कहा जा रहा था, यानी कि आप लोग का जो स्टेटमेंट 1 है उसमें बोला जा रहा है कि अस्थाई संपत्ति अनुपात से दीर्घकालीन शोधन क्षमता का माप होता है। ठीक है, माप होता है। अब यहाँ क्योंकि लगा के देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह अनुपात दीर्घकालीन कोषों का अस्थाई संपत्तियों में विनियोग को दर्शाता है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है, इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल रीजन यहाँ सही दे रहा है कि जो यह अनुपात होता है, ठीक है, वह दीर्घकालीन कोषों का अस्थाई संपत्तियों में क्या दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों वाक्य सही है और दूसरा वाक्य जो है वह प्रथम वाक्य का क्या कर रहा है, सत्य कारण भी बता रहा है कि अस्थाई संपत्तियों में विनियोग को दर्शाता है। इसलिए जो दीर्घकालीन शोधन क्षमता का माप होता है वह अस्थाई संपत्ति अनुपात से होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह के कुछ और भी एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।